और जब मैं विकसित भारत की बात करता हूं तो उसका सबसे मजबूत स्तंभ भारत की नारी शक्ति है। आप सभी बहनों बेटियों से एक महायज्ञ की शुरुआत के लिए आशीर्वाद लेने के लिए मैं आया हूं। अभी कुछ दिन पहले सपा और कांग्रेस जैसे दलों की वजह से हमारा ये प्रयास संसद में सफल नहीं हो पाया, लेकिन मैं आप सभी बहनों को फिर से भरोसा देता हूं, आपके आरक्षण का हक लागू हो, इसमें कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। बनारस की धरती से विपक्ष के ऊपर उठी सवालों की ये गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। जो काम अधूरा छूटा उसको पूरा करने का आशीर्वाद लेने पीएम मोदी अपने ही संसदीय क्षेत्र में पहुंच गए हैं। लिहाजा नारी शक्ति को विकास की धुरी बनाते हुए ये संदेश सिर्फ सामाजिक बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक बहस को भी नई दिशा देता नजर आ रहा है। विकसित बनाने का मिशन अनवरत चल रहा है, और जब मैं विकसित भारत की बात करता हूं तो उसका सबसे मजबूत स्तंभ भारत की नारी शक्ति है। आज इस कार्यक्रम में आप सभी बहनों बेटियों से एक महायज्ञ की शुरुआत के लिए आशीर्वाद लेने के लिए मैं आया हूं। काशी के सांसद के तौर पर, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर मुझे देश हित के एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए, और ये बड़ा लक्ष्य है लोकसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण को लागू करना। पीएम मोदी ने जिस तरह से महिलाओं के अधिकारों को अपनी प्राथमिकता बताया, उसने इस मुद्दे को सिर्फ वादे से आगे बढ़ाकर राजनीतिक संकल्प का रूप दे दिया है। महिलाओं की भागीदारी को लोकतंत्र की असली ताकत बताना ये साफ संकेत देने की कोशिश है कि आधी आबादी की भूमिका सिर्फ वोटर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि नीति और निर्णय के केंद्र में भी उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने पर जोर है। आप देख रहे हैं असम, केरलम, पुडुचेरी, बंगाल और तमिलनाडु में बहनों ने रिकॉर्ड मतदान किया है। महिला आरक्षण विरोधी दलों को अंदाजा नहीं है कि बहनों का ये वोट महिला विरोधी इन दलों को सजा देने के लिए हुआ है। साथियों, बीजेपी एनडीए सरकार का एक ही मंत्र है, नागरिक देवो भव। देश के नागरिकों की पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और सुनवाई, ये हमारी प्राथमिकता है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार को 2 दिवसीय यूपी दौरे पर हैं। पहले दिन बनारस में वो लोकोमोटिव वर्क्स ग्राउंड में 25,000 महिलाओं के बीच खुली जीप में सवार होकर पहुंचे और नारी वंदन सम्मेलन में शामिल हुए, तो दूसरी तरफ महिलाओं के लिए किए गए कामों का एक रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। हमारी सरकार की नीतियों में निरंतर महिला कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। 2014 में आपने हमें सेवा का अवसर दिया तो देश में 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने, इज्जतघर बने, 30 करोड़ से ज्यादा बहनों के बैंक खाते खुले, 2.5 करोड़ से ज्यादा घरों में बिजली का कनेक्शन दिया गया, 12 करोड़ से ज्यादा घरों में नल से जल पहुंचाया। अनेक बड़ी योजनाओं के केंद्र में बहनों बेटियों को रखा गया। साथियों, 2 साल पहले यहां बनारस में सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ा
बहुत बड़ा अभियान चलाया था। उस समय एक ही महीने में यहां काशी में 27,000 बेटियों के सुकन्या समृद्धि खाते खुलवाए थे और हर बेटी के बैंक खाते में 300 रुपये भी ट्रांसफर किए गए थे। वहीं मातृवंदन योजना और आयुष्मान भारत योजना से बहनों बेटियों की दवाई का इंतजाम किया गया है। साथियों, पढ़ाई, कमाई और दवाई के साथ ही करोड़ों बहनों के नाम पर पहली बार कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई है। पीएम आवास योजना के ज्यादातर घर भी बहनों के नाम पर होते हैं। आज हमार माई बहन सही में अपने घर का मलकिन बनत है। इस सम्मेलन में राजनीति, स्वयं सहायता समूह, चिकित्सा समेत कई अन्य वर्गों की कुछ महिलाएं मंच पर भी बैठाई गईं। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने विकास की परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने 6,350 करोड़ रुपए की 163 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसमें सिग्नेचर ब्रिज और कबीर चौरा मंडलीय अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शामिल है। पीएम मोदी ने 2 नई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई। एक ट्रेन वाराणसी से पुणे के बीच चलेगी। दूसरी ट्रेन अयोध्या से मुंबई के लिए शुरू हुई है। नारी शक्ति के वंदन और विकास का उत्सव तो है ही। थोड़ी देर पहले ही यहां हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसमें काशी में हर प्रकार के विकास से जुड़ी परियोजनाएं हैं। साथ ही काशी और अयोध्या की कनेक्टिविटी बढ़ाने वाले काम भी है। कुछ देर पहले 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। काशी से पुणे और अयोध्या से मुंबई, ये दोनों अमृत भारत ट्रेनें यूपी और महाराष्ट्र की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगी। अब मुंबई, पुणे सहित पूरे महाराष्ट्र के लोगों को अयोध्या धाम और काशी विश्वनाथ धाम पहुंचने का एक और आधुनिक विकल्प मिल गया है। पीएम मोदी का ये 11 सालों में 54वां काशी दौरा है। हालांकि 2026 में ये पहली बार है जब वो काशी आए हैं, लेकिन उनका ये दौरा यूपी की बदलती तस्वीर में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां उन्होंने पहले काशी को विकास की सौगात दी, तो दूसरी तरफ दूसरे दिन पूरे यूपी को बड़ी सौगात देंगे। पीएम मोदी 29 अप्रैल को काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और इसके बाद हरदोई जाकर गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे करीबन 36,230 करोड़ रुपए की लागत से बना है। 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे पूर्वी यूपी के प्रयागराज को जोड़ेगा। इससे मेरठ से प्रयागराज की यात्रा का समय अब 10 से 12 घंटे से घटकर करीबन 6 घंटे रह जाएगा। भविष्य में इसे वाराणसी तक भी बढ़ाया जाएगा। ये विकास की परियोजनाएं बताती हैं कि पीएम मोदी का ये दौरा केवल राजनीतिक नहीं बल्कि विकास के लिहाज से ऐतिहासिक होने वाला है, जिसमें सबसे बड़ा आकर्षण गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन है, जो पश्चिमी यूपी को पूर्वी यूपी से जोड़ने वाली नई लाइफलाइन साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।